ओपन माइंड गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज की क्लास में आईटीआई सेकंड ईयर सभी ट्रेड के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका हमारा एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, जो कि निम्न में 418 एमसीक्यू दिए है, उसका हमारा सीरीज चल रहा है। तो आज का ही हमारा 18वां क्लास है। अगर आपको ये पूरे 418 एमसीक्यू डाउनलोड करना है, तो जो कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों लैंग्वेज में, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ अगर आपको फ्री का मॉक टेस्ट देना है, तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम इस तरह का कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा 18वां क्लास है, जिसमें हम इंग्लिश लिटरेसी के क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये पूरे चैप्टर हमने कवर करा के रख दिए। तो इसके अगर आपको क्लासेस देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, या तो उसका लिंक है ना हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है प्लेलिस्ट का, वहाँ पे भी जाके आप इसके पहले के पूरे क्लासेस अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे आज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे इंग्लिश लिटरेसी, यानी कि अंग्रेजी साक्षरता, इसके ऊपर। तो ऑलरेडी इसके ऊपर भी कुछ लेक्चर हो चुके हैं। तो देखिए, कोई एक नोट है आपके लिए कि ये जो हमारा चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर के ऊपर है, यानी कि इंग्लिश लिटरेसी, तो इसमें कुछ ग्रामर के क्वेश्चन है। तो ग्रामर के क्वेश्चन आपको पेपर में इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे, या तो इनकेस अगर हिंदी में ट्रांसलेट करके भी मिल जाते हैं तो आप उसका प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं दे पाएंगे। क्यों? तो इंग्लिश का ग्रामर आप इंग्लिश में ही पढ़ सकते हो और इंग्लिश में ही उसका जवाब दे सकते हो। आप ट्रांसलेट करके वो ट्रांसलेट है ना पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए आपको इसको इंग्लिश में ध्यान में रखना। और एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश के में मिलेंगे, जो ग्रामर के सिर्फ, बाकी की में तो दो लैंग्वेज आपकी कंफर्म है। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए इंस्ट्रक्शन थी। दूसरी इंस्ट्रक्शन कि निम्न ने 418 जो एमसीक्यू दिए और जो आपने पीडीएफ डाउनलोड की है, तो आपके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि हमने क्या कर दिया, पूरे क्वेश्चन चैप्टर वाइज अलग अलग कर दिए, निम्न में मिक्स करके दिए थे, तो आपको अलग अलग पढ़ने के लिए, आसान करने के लिए कर दिए, तो क्वेश्चन नंबर आपको आगे पीछे लग सकता है। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, इसके पहले बाकी के क्वेश्चन इसके पहले के क्लास में हमारे हो चुके। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको इंग्लिश में दिख रहा है, क्यों? तो ये ग्रामर में अगर इसको हम हिंदी कर देते ना, तो ये ऑप्शन है ना, देखो, ज्वाइंट 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 और ज्वाइंट, रिटर्न, रोट, राइट, तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके देखेंगे ना तो सबका सेम दिखेगा, चारों ऑप्शन। तो फिर आप इसका आंसर भी नहीं ढूंढ पाएंगे कि सही वाला आंसर कौन सा हो सकता है। तो इसलिए ये वाले क्वेश्चन हमने इंग्लिश में रख दिए। तो देखिए, इमेजिन यू हैव, अभी आपको इमेजिन करना है कि आप यू हैव यानी कि आपके पास है कुछ, क्या है, एबीसी कंपनी एज ए क्राफ्ट्समैन, यानी कि इसका मतलब कि आपके पास है, तो आप ज्वाइन कर चुके हो या तो आप किसी कंपनी में क्राफ्ट्समैन हो। क्या हो? क्राफ्ट्समैन हो, ये आपको इमेजिन करना है। ठीक है, मतलब इमेजिन ऐसे वर्ड बोला गया वहां पे, फुल स्टॉप है। उसके बाद है एन ईमेल टू बी सेंड टू योर सुपरवाइजर। अभी एन है, उसके पहले ब्लैंक है, और आपने क्या कर दिया, मेल सेंड कर दिया आपके सुपरवाइजर को। तो अभी दो इसमें बराबर ब्लैंक फिट करना है। तो देखिए, यू हैव यानी कि आपको ऑलरेडी है, यानी कि आपने, आपके पास होता है पहले से, यानी कि वो क्या हो गया, पास्ट टेंस में चला गया है। अगर हमें मिलने वाला है या तो हमारे पास आने वाला है, तो ये सब प्रेजेंट टेंस में आता है, यानी कि वर्तमान में आता है, बट ये भूतकाल में चला गया, क्यों? तो है ना हमारे पास ऑलरेडी। तो इसके लिए ना ये ज्वाइंट की जगह ज्वाइंट आएगा। क्या आएगा? ज्वाइंट, यानी कि लास्ट में ईडी लगेगा। तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या होता है, कट जाता है। अभी उसके बाद ये जो सेकंड ब्लैंक है, इसमें एन ईमेल टू बी सेंड टू योर सुपरवाइजर। अभी देखिए, यहाँ पे तीन है, एक तो रिटर्न है, एक तो रोट है, एक तो राइट है, बट जनरली हम क्या लिखते हैं, राइट एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? राइट एन। तो राइट एन ईमेल टू यूर सुपरवाइजर, तो क्या कर दिया हमने अपने सुपरवाइजर को मेल राइट कर दिया, यानी कि लिख दिया है। तो इसलिए यहाँ पे इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। बराबर ध्यान में रखना कि राइट अलग है, ये रोट अलग है और ये रिटर्न अलग है। तो इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल पक्का है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लैंक है, द रोल ऑफ सुपरवाइजर। अभी देखो, द रोल, अभी द के पहले ब्लैंक छोड़ दिया, तो देखो यहाँ पे देखेंगे ना, एक है प्लेड है, प्ले है और प्लेड। अभी देखो, द रोल ऑफ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का रोल है, रोल यानी कि उसका कार्य करने का, सबका एक रोल होता है ना, जैसे हमारा रोल है आपको पढ़ाने का, उसी तरीके से देखो, प्लेड यानी कि हो चुका है या तो प्ले कर चुके हैं, जो पास्ट टेंस में चला गया। तो ये रोल है सुपरवाइजर का, ये पास्ट टेंस में नहीं जा सकता, ये साथ में चलने वाला। तो जहां पे ईडी
लिखा है ना, तो ये वाले ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे, गलत हो जाएंगे, इसको ईडी नहीं लगने वाला है। उसके बाद रोल सुपरवाइजर टू, और यहाँ पे क्या है, एक तो आपको बचा तो हमारे पास एक ही है ना, गिव वाला, तो हमारा सी आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आता है कि प्ले द रोल ऑफ सुपरवाइजर टू, काय के लिए सुपरवाइजर रोल प्ले करेगा, गिव इंस्ट्रक्शन। अभी देखो यहाँ पे ना ही गेव आ सकता है ना ही गिवन आ सकता है, क्या आ सकता है, गिव आ सकता है। अभी यहाँ पे था, बट ये वाला ऑप्शन हमने पहले बोल दिया, ईडी वाला ऑप्शन नहीं आएगा, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल पक्का रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखना, जहां पे भी ईडी है ना वो पास्ट में मतलब भूतकाल में चला गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद और से ब्लैंक है, ए नोट टू बी, ठीक है, ए नोट टू बी टू द न्यूली रिक्रूट क्राफ्ट्समैन अबाउट द सेफ्टी। अभी यहाँ पे क्या करना है, नोट एक तो लिखना पड़ेगा, वही लिखने वाला इसके पहले आता है ना, एक था रिटर्न था और एक रिटर्न था, रिटर्न नहीं आएगा यहाँ पर, राइट आएगा ओनली, क्या आएगा, राइट, यानी कि क्या क्या नोट लिखे है, ठीक है, नोट लिखे टू बी। अभी किसको टू बी लिख के क्या करना है आपको, एक तो सर्कुलेट करना है या तो सर्कुलेटेड करना है। तो अभी ध्यान दो, टू बी क्या कर दिया, टू बी और से टू लगा है, तो यार इसको ईडी लगेगा। ईडी वाले ऑप्शन है ना हमारे पास दो है, ईडी वाला ऑप्शन कौन सा, ये वाला, तो ये तो डी हमने ऑलरेडी काट दिया, तो हमारे पास दो ही बचे थे, ए और बी और सी वाला। तो पहले इसमें क्या आएगा हमारा, राइट आएगा, और दूसरे इसमें क्या आएगा सर्कुलेटेड आएगा, सर्कुलेटेड टू द न्यूली रिक्रूट क्राफ्ट्समैन, यानी कि जो अभी अभी जॉब पे लग गया है, तो जो अभी अभी रिक्रूट हुए हैं उनको क्या कर दिए, सर्कुलेट कर दिए, क्या कर दिए, सर्कुलेट कर दिए। तो उसके कारण यहाँ पे क्या लग गया, ईडी। तो हमारा सी ऑप्शन क्या रहेगा, इसका सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद, मीन द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस वन लाइव। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन है ना ऑलरेडी हमारा रिपीट हो चुका है, तो क्वेश्चन में ये बोला है कि इसका मतलब क्या, अर्थ क्या होता है कि हमारे स्थान के एकदम निकट में जो रहते हैं, एकदम निकट में जो होते हैं, आपको पता है इसको क्या कहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं, तो पड़ोसी कहते हैं ना उसको, अड़ोस पड़ोस में रहते हैं तो उसको नेबरहुड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेबरहुड। क्वेश्चन में वही पूछा था कि एकदम अपने इमीडिएट जो सराउंडिंग है उसको पड़ोसी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पड़ोसी, तो उसको नेबरहुड कहेंगे। तो इसलिए इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है ए टाउन, यहाँ पे ब्लैंक है, दैन विलेज। अभी देखो टाउन, एक टाउन है, देखो शहर रहेगा, गांव रहेगा, डिस्ट्रिक्ट रहेगा, ऐसे पता है ना आपको, मतलब देश में क्या आता है, हमारे राज्य में क्या आता है, जिले में क्या आता है, ये सभी का आपको पता है, मतलब कौन बड़ा है और कौन छोटा है बता भी देंगे हम। तो देखिए उसके बाद मतलब पहला कंपेरिजन है हमारा टाउन और विलेज के बीच में, टाउन और विलेज के बीच में। एक तो क्या हो सकता है, टाउन बड़ा हो सकता है, या तो टाउन क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन लार्जर है, स्मॉलर है, स्मॉल है, स्मॉलर है, स्मॉलर है। ठीक है, ऐसे तीन ऑप्शन है। उसके बाद बट और यहाँ पे ब्लैंक है दैन सिटी, यानी कि पहला कंपैरिजन है टाउन और विलेज के बीच में, दूसरा कंपैरिजन है टाउन और सिटी के बीच में। तो अभी एक कहीं पे देखो ना ही दोनों लार्ज आएंगे, दोनों लार्ज वाला ऑप्शन तो नहीं है, एक लार्ज रहेगा और एक क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। देखो कंपैरिजन किसके बीच का है, यहाँ पे बोला गया है टाउन, विलेज और सिटी। तो देखो हमने यहाँ पे डायग्राम लगा दिया है, ये टाउन है और इसका कंपैरिजन सिटी के साथ कर दिया और इसी का कंपैरिजन हमें विलेज के साथ कर दिया है, दोनों के साथ कर दिया। तो हमें सिर्फ बताना है कि टाउन, देखो टाउन क्या है पहले हम पूरा बता देते हैं आपको, यानी कि भविष्य में भी ये काम में आएगा। हमारे देश यानी कि हमारी कंट्री में क्या आएगा, हमारे देश में स्टेट आएंगे, अलग अलग राज्य होते हैं, और हर राज्य में क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जिले होते हैं। उस जिले में है ना तालुके होते हैं, या तो सिटी कहेंगे, वो सिटी होती है। सिटी के अंदर क्या होते हैं, कुछ गांव होते हैं, या तो टाउन कहेंगे उसको, शहर होते हैं। और उसी शहर के अंदर में कुछ विलेजेस आते हैं, क्या आते हैं, कुछ विलेजेस आते हैं। तो कंपैरिजन किसका था, टाउन और सिटी का। सिटी में से, सिटी से लेकर, इसको थोड़ा मिटा देते, देखो सिटी से टाउन क्या है हमारा, छोटा है। सिटी से क्या, क्यों, तो सिटी के अंदर में क्या आता है हमारा, टाउन आता है। तो देखो यहाँ पे पूछा है टाउन कैसे है, टाउन लार्जर है दैन विलेज। विलेज से कैसे, देखो ये जो टाउन है ये विलेज से कैसे लार्जर है, टाउन कैसे हमारा लार्जर है। तो यानी कि पहले इसमें क्या आएगा, लार्जर आएगा। उसके बाद दैन सिटी, सिटी से कैसे, ये सिटी से देखेंगे तो सिटी से क्या है, ये टाउन छोटा है, छोटा यानी कि क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो हमारा पहला लार्जर वाला ऑप्शन क्या है, ए है। तो ए क्या होता है हमारा, फाइनल होता है। ठीक है, उसके बाद वी ब्लैंक है यहाँ पे, बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। अभी देखिए आप हमेशा पुस्तकालय से आप पुस्तकें लेते हैं। अभी देखो पुस्तक का दुकान यानी कि उसको शॉप कहेंगे। लाइब्रेरी दो तरीके होती है, एक लाइब्रेरी आप पढ़ने के लिए जाते हो, या तो एक लाइब्रेरी में से आप बुक लेके आ सकते हो। अभी बुक दुकान में जाके अगर लेके आएंगे तो आप उसको क्या करते हैं, खरीद के लाएंगे। क्या करेंगे, हम खरीद के लाएंगे, तो उसको हम बाय कहेंगे। लेकिन लाइब्रेरी में से हम बुक खरीद के नहीं लाते, हम क्या करते हैं, बुक को उधार लाते हैं। एक तो आपका आइडेंटिटी कार्ड बनेगा या तो लाइब्रेरी कार्ड बनेगा। अब लाइब्रेरी में जाएंगे, उसके ऊपर एंट्री हो जाएंगे आपको 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, जो भी जितना समय, उतने दिन के लिए आपको बुक देंगे। आपका पढ़ना होगा और जाके आप
आप क्या कर देंगे, उस बुक को वापस कर देंगे। तो ये क्या होता है, लाइब्रेरी का सिस्टम होता है। दुकान में एक तो उसको दुकान से खरीदेंगे और दुकानदार क्या करेगा, बेचेगा। तो लाइब्रेरी में ना ही हम बेचने के लिए जाएंगे लाइब्रेरी और ना ही खरीदने के लिए जाएंगे, हम लाइब्रेरी में से उधार लाने के लिए जाएंगे। बुक काय के लिए जाएंगे, उधार लाने। तो लाइब्रेरी से हमेशा बुक बारो किया जाता है या तो उधार ली जाती है। तो इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल पक्का रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है देयर ब्लैंक है एक कॉफी शॉप। ठीक है, अभी ए ध्यान में रखना है, जब भी ए रहेगा ना सिंगुलर यानी कि एक की बात की जा रही है। कितनी बात की रही है, सिर्फ एक की। ए की जगह अगर ए है ही नहीं तो क्या होगा, यस लगा रहेगा तो नंबर अप हो जाते हैं, मतलब मोर देन वन हो जाता है। तो यहाँ पे देयर ब्लैंक और ए है। तो अभी देखिए यहाँ पे एक आर है और एक ईज है, 4 ऑप्शन में देखेंगे तो हमेशा ध्यान में रखना जहां पे ए है ना वहां पे हमारा ईज रहेगा, जहां पे ए है वहां पे क्या रहेगा, ईज रहेगा। और ए नहीं है तब आर रहेगा। क्यों, तो एक है, एक के लिए हम ईज लगाते हैं और एक से अगर ज्यादा है तो वहां पे क्या करते हैं, हम आर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। उसके बाद कॉफी शॉप द पार्क। अभी देखो कॉफी शॉप द पार्क, एक तो हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट कहेंगे या तो नेक्स्ट टू कहेंगे। तो अभी ध्यान में रखना है, यहाँ पे अगर बराबर सेट करके देखेंगे आप तो यहाँ पे नेक्स्ट टू द पार्क, नेक्स्ट द पार्क ऐसे नहीं बोल सकते, नेक्स्ट द पार्क नहीं बोल सकते, नेक्स्ट टू द पार्क यानी पार्क के बाद में हमारा क्या है, कॉफी शॉप है। तो इसलिए यहाँ पे ईज आएगा और पहले इसमें और दूसरे इसमें क्या आएगा, नेक्स्ट टू आएगा। तो इस हमारा बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। और आखिरी तक है ना ये ईज और आर वाला ऑप्शन आपको बराबर ध्यान में रखना है। जहां पे ए दिखेगा आपको इजी मिलेगा और अगर ए नहीं है और यस लगा है तो आपको वहां पे आर दिखेगा। आगे में क्वेश्चन आएंगे ना और हम आपको एक्सप्लेन करा के देंगे। तो इसका बी आंसर क्या था, बिल्कुल सही था। ठीक है, उसके बाद है द एरिया ब्लैंक है यहाँ पे एज द हाउस इन इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। अभी लॉट ऑफ मनी का मतलब क्या होता है कि बहुत खर्चे वाला है तो बहुत महंगा है, बहुत खर्चे वाला है तो बहुत महंगा है। अभी ये महंगा या तो खर्चे वाला जो वर्ड है ना 4 ऑप्शन में अगर देखेंगे, देखो ब्यूटीफुल के लिए तो ये नहीं बोलेंगे कि नहीं यहाँ का जो एरिया है, ये यहाँ का एरिया कैसे है कि बहुत सुंदर है इसलिए महंगा है, ऐसे नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे, यहाँ का एरिया है ना एक्सपेंसिव है यानी कि क्या है, महंगा है तो बहुत खर्चे वाला है। कैसे हो, खर्चे वाला है, एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, सेफ है करके महंगा है ऐसे नहीं बोल सकते, कि बड़ा है करके महंगा है ऐसे नहीं बोल सकते। एक्सपेंसिव है, यहाँ पे एरिया क्या है, एक्सपेंसिव। और यहाँ पे घर बनाना भी क्या है, लॉट ऑफ मनी लगेगा, उसके लिए बहुत सारा खर्चा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद देयर आर, यहाँ पे ब्लैंक है अपार्टमेंट्स। अभी देखो यहाँ पे यस लिखा है ना, ये बराबर ध्यान से रखना है। ठीक है, अपार्टमेंट्स बोला है, अपार्टमेंट्स इन माय नेबरहुड। अभी देखो देयर आर अपार्टमेंट कैसे है, अपार्टमेंट मतलब सभी को होता है। अपार्टमेंट मतलब जहाँ पे बहुत सारे घर होते हैं, बहुत सारे घर होते हैं, मतलब ऐसे आपके एरिया में वो बहुत सारे घर नहीं। अपार्टमेंट मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग में भी है ना बहुत सारे घर है, यानी बहुत सारी फैमिली रहती है, उसको क्या कहते हैं, हम अपार्टमेंट कहते हैं। एक तो फैमिली रहेंगी या तो कमर्शियल भी अपार्टमेंट होता है जिसमें बहुत सारे दुकान वगैरह होते हैं। ठीक है, तो यानी कि बहुत सारा होता है, उसको हम अपार्टमेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे देयर आर स्कूल अपार्टमेंट नहीं बोलेंगे, काइंड अपार्टमेंट भी नहीं बोलेंगे, फ्रेश अपार्टमेंट भी नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पेसियस, या तो क्या बोलेंगे स्पेसियस, या तो विशाल अपार्टमेंट है हमारे नेबरहुड में, या तो हमारे शेजार में, शेजार नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, हमारे नेबरहुड, या तो हमारे जो बाजू में रहते। इसके पहले जो क्वेश्चन आया था ना, बस वही इसका क्या है आंसर है। ठीक है, तो इसका 55 का आंसर क्या रहेगा, हमारा ए रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है इट इज ए, यहाँ पे ब्लैंक है लोकली, इट इज ए लोकली। अभी यहाँ पे ब्लैंक में क्या आता है देखना है, वन नीड नॉट अ फियर। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या पूछा है कि लोकली ब्लैंक है, नो वन नीड नॉट फेयर। नॉट फेयर मतलब आपको डरने की जरूरत नहीं, आपके डरने की जरूरत नहीं। कहाँ पे डरने की जरूरत नहीं, देखो बोरिंग प्लेस पे डरने की जरूरत नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते हम। सेफ जगह पे डरने की जरूरत है ऐसा बोल सकते। देखो स्कूल में डरने की जरूरत नहीं ऐसे नहीं बोल सकते, क्यों, तो डर लग भी सकता है स्कूल में। ठीक है, फ्रेश जगह पे भी डर लग सकता है, बोरिंग जगह पे भी डर लग सकता है, लेकिन जो जगह सेफ है वहां पे आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि किसी को डरने की जरूरत नहीं, क्यों, तो ये जगह कैसे सुरक्षित है या तो सेफ है। तो इसलिए इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद देयर इज वाटर स्कैरिटी। ठीक है, स्कैरासिटी इन द लोकली। ठीक है, लोकेलिटी द एरिया। अब देखो ये स्कैरासिटी का मतलब क्या होता है कि जहां पे पानी की किल्लत होती है, जहां पे पानी की क्या होती है, किल्लत होती है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जहां पे पानी की किल्लत होती है तो मतलब उस एरिया को क्या कहेंगे, वो एरिया क्या रहेगा, उसको सूखा कहेंगे। पानी नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, ड्राई कहेंगे। तो देखो पोल्यूटेड नहीं कहेंगे, पानी नहीं है मतलब पोल्यूशन है ऐसे बोल सकते हैं क्या, नहीं। पानी नहीं है मतलब शोर है या तो नॉइस है ऐसे बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। हम क्या बोल सकते हैं, पानी नहीं है मतलब वो एरिया कैसे सूखा या तो ड्राई है ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका सी आंसर क्या रहेगा, हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद
ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरिया इज डिफिकल्ट एज द रोड आर। अभी देखो ट्रांसपोर्टेशन करना है यानी कि आपको क्या करना है, परिवहन करना है, कुछ लेके जाना है, लेके आना है, जो भी करना है। बट जो रूरल एरिया है, ठीक है, रूरल मतलब क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां से डिफिकल्ट है। क्यों? तो वहां पे रोड, कैसे रोड, अभी देखो जो अभी एरिया समझो यहाँ पे ग्रामीण एरिया की बात की गई है, वहां पे रोड क्या होते हैं, बराबर मतलब थोड़े बहुत खराब होते हैं, उतने डेवलप नहीं होते, उसके कारण ट्रांसपोर्टेशन में क्या होती है, दिक्कत आती है। देखो रोड अभी पोल्यूटेड है करके ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है क्या? बिल्कुल नहीं आती। रोड ड्राई है यानी कि सूखा है तो क्या ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है क्या? बिल्कुल नहीं आती। रोड विशाल है तो क्या ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है क्या? बिल्कुल नहीं आती। हाँ, रोड अगर अनइवन या तो समतल है, असमतल है, मतलब बराबर रोड नहीं है, रोड प्लेन नहीं है अपना समझो, तब हमारे ट्रांसपोर्टेशन में क्या आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे डी वाला आंसर क्या होता है, बिल्कुल सही बैठता है। नहीं, रोड कैसे अनइवन या तो असमतल है ऐसा बोलेंगे तो इसका डी आंसर क्या है, पक्का है। ठीक है, उसके बाद देयर इज ए बिग प्ले ग्राउंड अवर हाउस। अभी देखो यहाँ पे बोला गया है कि देयर इज ए बिग प्ले ग्राउंड यानी कि बहुत बड़ा खेल का मैदान है। अभी देखो खेल का मैदान है, अवर हाउस यानी कि हमारे घर के, अभी घर के ऊपर हो सकता है, घर के नीचे हो सकता है, घर के अंदर हो सकता है, या तो घर के बाजू में हो सकता है। इस तरह से ऑप्शन देखिए, क्या हमारे घर के ऊपर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। घर इन यानी कि घर के अंदर, अंदर में भी नहीं हो सकता है। हमारे नियर हो सकता है, ओवर यानी कि हमारे ऊपर भी नहीं हो सकता है, हमारे ऊपर भी नहीं हो सकता है। तो ये ए और डी कट गया। इन घर के अंदर भी नहीं हो सकता है, बड़ा वाला प्ले ग्राउंड यानी खेलने वाला मैदान, ये कहाँ पे हो सकता है, हमारे घर के पास हो सकता है यानी कि नियर में हो सकता है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है देयर इज ए गार्डन विथ, अभी देखो देयर इज ए गार्डन, यहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैंक में भी फिट करना है। फ्लावर्स इन आवर नेबरहुड यानी कि हमारे पड़ोस में बगीचा है, उसमें फ्लावर है। अभी कैसे है, सेप है फ्लावर, ऐसे नहीं बोलते। क्लियर है फ्लावर, बिल्कुल नहीं। हम लवली ऐसे बोल सकते कि नहीं, फ्लावर कैसे है, उस जो हमारे घर के पास जो बगीचा है उसमें सुंदर से फूल है। ठीक है, सुंदर से क्या है, फूल है, या तो फूल का बगीचा है तो उस सुंदर को क्या कहेंगे, लवली कहेंगे। ठीक है, तो उसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कैन ब्लैंक है, टेल ब्लैंक है अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ नेबरहुड। अभी यहाँ पे बोला गया है, मतलब एक सेंटेंस है कि स्ट्रेंथ ऑफ नेबरहुड। अभी कैन यानी कि कर सकते हो क्या, मतलब क्या कर सकते हो क्या नहीं, मतलब पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पॉसिबिलिटी वाला। तो देखो पहले में मी है, दूसरे में यूअर है, यू है और यू है। देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, कैन यू टेल मी, हम ऐसे बोलते हैं। देखो अगर आपने कभी सुना होगा ना, कैन यू क्या बोलते हैं, कैन यू टेल मी, क्या बोलते हैं, कैन यू टेल मी। तो यू वाला ऑप्शन है ना हमारे पास दो है, बट कैन मी वाले ऑप्शन कितना है हमारा, एक ही, यानी कि डी है। तो हमारा डी आंसर क्या हो सकता है यहाँ पे, सही हो सकता है। यानी कि 61 का आंसर क्या है हमारा, डी है। पहले में यू आएगा और दूसरे में क्या आएगा, मी आएगा। तो ऐसे ही बोलते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं, इस तरह का उसका मीनिंग होता है। तो डी क्या होता है यहाँ पे, परफेक्ट बैठता है। उसके बाद देयर इज ए लैक नियर द एरिया। लैक मतलब क्या होता है कि झील या तो तालाब कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, झील या तो तालाब। तो हमारे नियर के एरिया में क्या है, एक झील या तो तालाब है। समटाइम पीपल अभी क्या करते, देखो समटाइम पीपल, यहाँ पे गार्बेज है, सॉरी ब्लैंक है, उसके बाद है गार्बेज। गार्बेज मतलब क्या होता है, कचरा होता है, गार्बेज यानी कि कचरा। हमारे घर के पास एक तालाब है, हमारे घर के पास क्या है, एक तालाब है, या तो हमारे पास के एरिया में एक तालाब है, उसमें समटाइम पीपल क्या करते हैं, कचरा, अभी कचरा आ गया, कचरा क्या करेंगे, उसमें फेंकेंगे, कचरा क्या करेंगे, फेंकेंगे। तो अभी यहाँ पे देखेंगे फेंकने वाले, देखो कीप यानी कि अपने पास रखना है, तो पास रखना, कीप वाला ऑप्शन नहीं आ सकता। थ्रो वाला ऑप्शन था, थ्रो यानी कि क्या करते हैं, कचरा फेंकते हैं, तो दोनों में से एक आएगा। अभी देखो बिटवीन नहीं बोल सकते, बिटवीन इट यानी कि तालाब के बीच में फेंकते हैं, या तो दो तालाब के बीच में फेंकते हैं, ऐसे तब हम बिटवीन बोल सकते हैं। बट यहाँ पे बिटवीन वाला वर्ड काम नहीं करेगा, क्यों, तो दो तालाब के बीच में नहीं है, उसी तालाब की बात करें तो हम वर्ड कौन सा यूज करेंगे, थ्रो करेंगे। कहाँ पे, गार्बेज इनटू इट यानी कि उसके अंदर क्या करेंगे, कचरा डालेंगे, क्या करेंगे, कचरा डालेंगे। तो इसलिए इसका सी आंसर क्या होता है, बिल्कुल उस सेंटेंस में परफेक्ट बैठता है। उसके बाद द कंडीशन इन ए प्लेस दैट, और यहाँ पे क्या है, ब्लैंक है, द बिहेवियर एंड और से ब्लैंक है ऑफ समबडी और समथिंग इज कॉल्ड द एनवायरमेंट। अभी क्वेश्चन में देखेंगे तो द कंडीशन इन द प्लेस दैट, अभी कंडीशन देखो, अभी अफेक्टेड है, अफेक्ट है, अफेक्टेड है, अफेक्ट है। तो यहाँ पे बराबर ध्यान में रखना कि ईडी वाला ऑप्शन आपको नहीं चूज करना है, अफेक्ट वाला ऑप्शन चूज करना। ठीक है, द कंडीशन इन द प्लेस दैट अफेक्ट द, किसको अफेक्ट, बिहेवियर एंड, अभी देखो यहाँ पे डेवलपमेंट है, यहाँ पे भी कितने ऑप्शन है, हमने ईडी वाले ऑप्शन दो काट दिए। ठीक है, एक तो डेवलपमेंट हो सकता है, या तो डेवलप्ड हो
सकता है, ठीक है। तो ये ईडी वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, क्यों, तो पहले बोला ईडी वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, दोनों भी बिना ईडी वाली है जहां पे ईडी नहीं लगा है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन क्या बैठेगा, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। पहले ब्लैंक में अफेक्ट आएगा और दूसरे इसमें डेवलपमेंट आएगा, ईडी नहीं लगाना है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है ये, यहाँ पे क्या है, ब्लैंक है, मेंटेन नेबरहुड इज है। अभी देखो मेंटेन, अभी देखो यहाँ पे गुड है, गुड वेल, अभी ये दोनों सेम वाले ऑप्शन छोड़ दो। देखो गुड का भी अर्थ वही होता है लगभग, और वेल का भी अर्थ क्या होता है, वही होता है। तो अभी दोनों भी मतलब सेंटेंस में हमें यूज करना है, तो ना ही दोनों जगह पे हम गुड यूज कर पाएंगे और ना ही दोनों जगह पे हम वेल यूज कर पाएंगे। तो हमें बराबर सेंटेंस देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये वेल मेंटेन, अभी देखो गुड मेंटेन नहीं कहते, जनरली हम क्या करते हैं, वेल मेंटेन कहते हैं। क्या करते हैं, वेल मेंटेन, यानी कि अच्छे से मेंटेन करेंगे। नेबरहुड इज ए, तो एनवायरमेंट यानी कि हमारे आसपास के जीवन के लिए, तो हमारे आसपास के वातावरण के लिए भी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, यानी गुड रहेगा। कब, जब उनके साथ हमारा रिलेशन क्या रहेगा, वेल रहेगा। तो ठीक है, तो दूसरे इसमें गुड आता है और पहले इसमें क्या आता है, वेल आता है। तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई द अपोजिट। अभी देखो अपोजिट वर्ड फाइंड करना है। सबसे पहले क्लीन है, क्लीन यानी कि क्या होता है, स्वच्छ। अभी स्वच्छ के विरुद्ध क्या होगा, डर्टी है, तो क्या होगा, खराब होगा। देखो अभी डर्टी, यहाँ पे भी डर्ट, यहाँ पे और डर्टी है, डर्ट वाला नहीं आएगा। तो ये तीन हमारे ऑप्शन बराबर बैठते हैं। स्वच्छ का विरुद्ध क्या होता है, डर्ट, यानी कि सॉरी हेल्दी का, क्लीन का क्या होता है, डर्ट होता है। उसके बाद दूसरा देखेंगे हेल्दी है, हेल्दी यानी कि क्या होता है, स्वस्थ होता है। स्वस्थ के विरुद्ध क्या होता है, अस्वस्थ होता है। क्या होता है, अस्वस्थ। तो देखो हेल्दी तो नहीं होगा, हेल्दी भी नहीं होगा, क्या होगा, अनहेल्दी होगा, यानी कि हमारा डी ऑप्शन क्या बैठता है, बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ब्लैंक है टू प्रिवेंट द वाटर स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब क्या होता है, जहाँ पे पानी की किल्लत होती है ना, उस एरिया को, इसके पहले क्वेश्चन क्या था ना, उसको स्कैरसिटी कहते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या करता है, ब्लैंक में है। अभी एक तो गिव्स आ सकता है, गिव आ सकता है, हेल्प आ सकता है, या तो हेल्प्स आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या करता है, हमें हेल्प करता है, हेल्प्स करता है टू प्रिवेंट द वाटर स्कैरिटी, यानी वो क्या करता है, हमें मदद करता है कि हमारे जिस एरिया में वहाँ पे पानी खत्म नहीं होने देता, या तो पानी का जो लेवल होता है अर्थ में हमारे, ठीक है, तो लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है, या तो बढ़ाता है। तो ये हमें क्या करता है, हेल्प्स करता है। क्या करता है, हेल्प्स। एक्चुअली यहाँ पे सी चाहिए था, बट निमी के हिसाब से ये आंसर क्या है, इसका डी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद ब्लैंक है ऑफ ट्री। अभी देखो ट्री है, ऑफ ट्री, यहाँ पे और से ब्लैंक है द एनवायरमेंट। अभी ध्यान दीजिए बराबर, ट्री मतलब हमारा क्या होता है, पेड़ होता है। ट्री मतलब क्या होता है, पेड़। और प्लांट मतलब भी क्या होता है, पेड़ ही होता है, ठीक है। अभी प्लांटिंग है और यहाँ पे क्या है, प्लांट है। तो अभी प्लांट वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तो प्लांट और ट्री एक ही हो गया ना, तो दो कट गए। प्लांटिंग यानी कि क्या होता है, पेड़ लगाना। प्लांटिंग यानी कि क्या होता है, पेड़ लगाना। तो अगर हम प्लांटिंग अगर यहाँ पे बराबर पुट करते हैं, तो प्लांटिंग ऑफ ट्री यानी कि हम क्या करेंगे, ट्री को बोएंगे, यानी कि ट्री को लगाएंगे हम, तो उसका क्या करेंगे, प्लांटिंग करेंगे। क्या करेंगे, प्लांटिंग। तो बराबर वर्ड ध्यान में रखना, उसको आईएनजी लगाए, ठीक है। उसके बाद प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ब्लैंक। अभी देखो एक तो सेव्स हो सकता है, या तो सेव हो सकता है। देखो यहाँ पे यस लगा है ना, तो यस वाला देखेंगे तो ये यस वाला क्या है, सेव्स है। तो हमें क्या करेंगे, वो सब ट्रीज क्या करेंगे, हम सबको बचाएंगे, ठीक है। तो सेव्स करेंगे सबको, तो इसलिए इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो 67 का क्या था, बी था। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद यू कैन एक्सप्रेस योर व्यू। आप क्या कर सकते हो, आप मतलब आपके व्यू जो होते हैं, वो व्यू क्या कर सकते हो, आप एक्सप्रेस कर सकते हो, या तो आप बता सकते हो, आगे वाले को बता सकते हो। यहाँ पे ब्लैंक है, ये ब्लैंक है और बीच में क्या है, और है। दोनों भी ऑप्शन लगभग सेम वाले होना है। एक तो क्या हो सकते हैं, एग्री हो सकते हैं, या तो डिसएग्री हो सकते हैं, एग्रींग हो सकते हैं, एग्रींग हो सकते हैं, या तो एग्री हो सकते हैं, तो एग्रींग हो सकते हैं। लगभग देखेंगे तो यहाँ पे है ना, एग्रींग वाला ऑप्शन बराबर ध्यान में रखना, जहाँ पे आईएनजी। तो क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, यू कैन एक्सप्रेस योर व्यू, यानी कि आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट में हो। क्या में हो, प्रेजेंट में हो। जब भी प्रेजेंट में होते यानी कि वर्तमान में होते, तब क्या लगाते हैं, हम आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पे टू प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन के आप क्या करेंगे, एग्रीइंग, या तो डिसएग्रीइंग करेंगे आगे वाले, ठीक है। तो यहाँ पे आईएनजी वाले ऑप्शन दो ही है, तो इसका डी वाला ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद है देयर ब्लैंक है इंस्ट्रक्शन टू बी ब्लैंक है और से टू मेंटेन द नेबरहुड्स वेल। अभी देखो यहाँ पे बराबर हमें क्या करना है, देखो अभी यहाँ पे देयर, अभी एक तो इज आ सकता है, या तो आर आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे यस लिखा है। यस यानी कि क्या होता है, एक से ज्यादा होता है, तो 100% क्या हो जाएगा, ये इज वाला तो ऑप्शन नहीं है। इज वाला ऑप्शन कब आता है, जब ए होता है, हमने बोला। बट यस या तो यस जब लिखा होता है, यानी कि एक से क्या होता है, ज्यादा, तब हम क्या करते हैं, आर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बी और सी दो ऑप्शन मिल गया। उसके बाद
टू बी मेंट, टू बी क्या करना है, टू बी एक तो फॉलो रहेगा या तो फॉलोड रहेगा, ठीक है, फॉलो टू मेंटेन द नेबरहुड वेल, ठीक है। अभी हमारे ख्याल से है ना ये बी आने को ना, बट ये निम्मी का कहना है कि इसका सी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो निम्मी के हिसाब से आपको लेना है, तो इसका निम्मी के हिसाब से सी आंसर क्या है पक्का। अब देखो इंग्लिश के क्वेश्चन है ना, इसलिए हम ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसमें ग्रामर है, तो ग्रामर में करेंगे तो एक्सप्लेन क्या करेंगे, ठीक है। इसलिए बराबर जो आपको याद रखने के लिए आसान है ना, इस तरह से हम आपको बताने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पे ना आज के क्लास को रोक देते और बाकी के क्वेश्चन इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू करते। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है तो डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद का कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।